प्रेमी पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, आज के इस दिन के लिए, इस समय के लिए पिता। ये समय और मौका आपने हमें दिया परमेश्वर कि हम एक बार फिर से यीशु नाम से ये संगति कर सकें, फेलोशिप कर सकें, और सारी महिमा पिता हम आपको देते हैं। हम धन्यवाद देते परमेश्वर, ये आपका प्रेम ही है जो आज हम यहाँ हैं और आज हम यहाँ आपके प्रेम को बांट सकते हैं। ये आपकी कृपा है, करुणा है, दया है परमेश्वर। हम इसके लिए सारी महिमा आपको देते हैं परमेश्वर। आपका प्रेम आज हम सबके जीवनों में बहने पाए प्रभु यीशु। आपकी इच्छा, आपकी योजना, आपका उद्देश्य हम में, हमारे लिए, हमारे द्वारा, हमारे चारों ओर परमेश्वर की महिमा के लिए सिद्धता से पूरा हो परमेश्वर, आपका कार्य पूरा हो। हम यहाँ हैं पिता, और हम ये जानते हैं परमेश्वर कि आप हम में और हमारे द्वारा कार्य कर रहे हैं। हम धन्यवाद देते आपको परमेश्वर, धन्यवाद देते पिता। कोई नहीं कर सकेगा तेरे प्यार से मुझको अलग, कोई नहीं दे सकेगा ऐसा प्यार तेरे बिना। कोई नहीं, कोई नहीं
गहरा, उड़ जाऊं अंबर से ऊंचा, फिर भी मैं तुझे पाऊं मेरे साथ। कोई नहीं तेरे जैसा, कोई नहीं तेरे जैसा। कहिए, कोई नहीं तेरे जैसा, कोई नहीं तेरे जैसा, प्रभु तेरे जैसा। आमेन, आमेन। हाँ परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि जो प्यार आप हमसे करते हैं उस प्यार का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। जो प्यार आप हमसे करते हैं, बिना शर्तों के प्यार से आपने हमसे प्यार किया, और आज भी आप हमें अपने बिना शर्तों के प्यार से प्यार करते हैं। आपका प्रेम और आपकी स्वीकृति हमारे लिए काफी है। आमेन, आमेन। हालेलुया। हालेलुया। पिता, हम बहुत बहुत दिल से आपको धन्यवाद देते परमेश्वर। हालेलुया। गहरे प्यार से तूने मुझसे प्रेम किया, गहरे प्यार से तूने मुझसे प्रेम किया। माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा। गहरे प्यार से तूने मुझसे प्रेम किया, गहरे प्यार से तूने मुझसे प्रेम किया। माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा। अपने प्यार से तूने मुझको भर दिया, अपने प्यार से तूने मुझको भर दिया। माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा। अपने प्यार से तूने मुझसे प्रेम किया, गहरे प्यार से तूने मुझसे प्रेम किया। माँ से गहरा है प्यार तेरा, 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 माँ से गहरा है प्यार तेरा। आमेन, आमेन। वचन कहता है कि हो सकता है शिशु बालक को उसकी माँ छोड़ दे, जिस बच्चे को वो दूध पिलाती है। हो सकता है कि एक बालक को, एक शिशु बालक को उसकी माँ छोड़ भी दे, पर मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, Amen. कभी नहीं त्यागूंगा। Amen. आमेन, Amen. आमेन। Amen. हम धन्यवाद देते पिता आपको इस साहस के लिए जो आपका प्यार हमें देता है। चाहे सारी दुनिया हमारे विरोध में आ जाए, चाहे कोई भी हमारे खिलाफ आ जाए, कोई भी चीज अब हमें आपके प्यार से अलग नहीं कर सकती। और आपका प्यार हर समय हमारे जीवन से सारे बोझ को लेने के लिए तैयार है। आपका प्यार हमारे जीवन से हर चिंता को लेने के लिए तैयार है। आपका प्यार हर समय हर डर को मिटा देने के लिए तैयार है। आपका प्यार हमारी जिंदगी से हर वो चीज जो हमें पिता से अलग करती है उसे बाहर निकालने के लिए, दूर करने के लिए तैयार है। हम धन्यवाद देते पिता। और आज जितने लोग भी हमारे साथ ऑनलाइन हैं, हम उनके जीवन के लिए आपको धन्यवाद देते, क्योंकि उन्होंने आज परमेश्वर ये समय हमारे साथ संगति में एक होने के लिए ये समय निकाला। हम धन्यवाद देते हैं उनको भी।
और आप इस समय ऑनलाइन सभी सुनने वालों को कहना चाहते हैं, आज जो भी बोझ है आपके जीवन में, जो भी आपके मन में बोझ है, जो भी आपके दिमाग में बोझ है, जो भी चीज आपको तंग कर रही है, जो भी चीज आपका ध्यान परमेश्वर से हटाकर उन परिस्थितियों की तरफ, उन समस्याओं की तरफ, उन चीजों की तरफ लेके जा रही है, आज वो सारा बोझ आप परमेश्वर के समक्ष रखते हैं। और मैं चाहती हूं आप लिटरली अपने हाथों से ऐसा एक्शन करते हुए कि पिता, ये मेरा सारा बोझ, मेरा सारा भार जो मैं अब तक उठाए फिरता था, मैं आज ही आपके चरणों में डालता हूं। अपने हाथों से बोझ लिटरली इस एक्शन के द्वारा आप परमेश्वर को दीजिए, दोनों हाथों से उस बोझ को लीजिए और कहिए, परमेश्वर आज मैं सारा ये बोझ आज आपके चरणों में देता हूं, आज आपके सामने डालता हूं। और परमेश्वर, मैं आपके रेस्ट को चुनता हूं। हाँ परमेश्वर, मुझे सिखाइए कि मुझे कैसे आपके विश्राम में बने रहना है। मेरी मदद कीजिए कि मुझे कैसे आपके आराम में बने रहना है। परमेश्वर, आप मेरी आज मदद करें, मेरी सहायता करें, और मैं रिसीव करता हूं आपकी मदद को, मैं ग्रहण करता हूं आपकी मदद को कि कैसे मुझे अपने मन में विश्राम करना है, कैसे मुझे अपनी सोचों में विश्राम करना है, कैसे मुझे आपके वायदों में विश्राम करना है, कैसे मुझे आपकी कही हुई बातों में विश्राम करना है। आज पिता, मैं रिसीव करता हूं, मैं रिसीव करती हूं उस मदद को, और मैं आपको धन्यवाद देता हूं परमेश्वर कि आप मेरे साथ हैं। हालेलुया। अपना बोझ यीशु पर डाल, कभी ना घबराना। अपना बोझ यीशु पर डाल, कभी ना घबराना। तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। माता पिता यदि छोड़ भी दे तो वो तो गले से लगाएगा। माता पिता यदि छोड़ भी दे तो वो तो गले से लगाएगा। तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। हालेलुया। तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी ना घबराना। पिता पर अपना बोझ पिता पर डाल, कभी ना घबराना। तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। माता पिता यदि छोड़ भी दे तो वो तो गले से लगाएगा। माता पिता यदि छोड़ भी दे तो वो तो गले से लगाएगा। तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। आश्चर्य कर्म करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। तुझे हैरान करेगा, तुझे हैरान करेगा। तेरा आदर करेगा, तेरा आदर करेगा। आमेन, आमेन। ये बातें हमने कभी कहीं नहीं सुनी थी। परमेश्वर को भाता है जब हम अपना सारा बोझ, सारा भार उन्हें दे देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं हम कमजोर हैं, और वो ये चाहते हैं हम ये पूरे दिल से इस बात को स्वीकार करें कि हाँ पिता, मैं निर्बल हूं, मैं कमजोर हूं परमेश्वर,
मैं कई क्षेत्रों में निर्बल हूं, कमजोर हूं पिता। और जब जब मैं निर्बल होता हूं, आप मुझे कहते हैं कि मैं अपनी निर्बलताओं पर भी घमंड करूं, क्योंकि जब जब मैं निर्बल होता हूं तब तब आपकी सामर्थ्य मेरे जीवन पर छाया करती है। और आपने कहा जब भी तू निर्बल होता है मेरे अनुग्रह की सामर्थ्य तुझ पर छाया करती है। जब भी तू निर्बल होता है ये याद रख कि मेरे अनुग्रह की आपूर्ति, मेरे अनुग्रह की सप्लाई, मेरा अनुग्रह तेरे लिए पर्याप्त से भी अधिक है। आमेन। पर्याप्त से भी अधिक का अर्थ है कि जितनी आपकी जरूरत है उससे कई गुना बढ़कर है। आमेन। इसीलिए हम क्यों वो बोझ उठाएं, क्यों भार उठाएं, जब पिता को ये आनंद देता है कि वो हमारा बोझ, हमारा भार वो खुद उठाकर चले। हालेलुया, हालेलुया। हम धन्यवाद देते यीशु आपको। और पिता हम धन्यवाद देते इस समय के लिए, आपकी उपस्थिति आज हम में और हमारे साथ है। और परमेश्वर हम जब भी खड़े होते हैं, आप कहते तू खड़ा हो, तू खड़ी हो, तो अपना मुंह खोल तो मैं तेरे मुंह को भर दूंगा। और आप जो कहते हैं उससे करने वाले परमेश्वर हैं। और पिता हम ये जानते हैं वो प्रेम, जिस प्रेम से आपने हमसे प्रेम किया, और वो प्रेम जिसे आपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे हृदयों में उड़ेला, हमारी सोच और समझ से बढ़कर, हमारे मांगने और प्रार्थना से भी अधिक, उस प्रेम की सामर्थ्य के द्वारा जो आज हमारे अंदर है, आप सब कुछ को सिद्धता से पूरा करते हैं। और आज भी परमेश्वर हम सब जितने लोग यहाँ हैं कैमरा के इस तरफ, और जितने लोग इस समय ऑनलाइन हमें सुन रहे, देख रहे हैं, आप परमेश्वर हम सब की जरूरत को जानते हैं। और आप हम सब की जरूरत को क्योंकि पहले से ही जानते हैं, इसीलिए पूरा करने में सामर्थ्य, योग्य हैं और इच्छुक हैं। पिता हम आपकी ओर ताकते हैं परमेश्वर, आप हम में और हमारे द्वारा कार्य करें। हम धन्यवाद देते परमेश्वर आपको। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। एंड आज परमेश्वर ने हमें समय दिया कि आज फिर हम इकट्ठा हों, और आज हम फिर से परमेश्वर के प्रेम को और गहराई से समझे और गहराई से जाने। और आज हम फिर से परमेश्वर की इच्छा जो उनकी हमारे जीवन से है, हम उससे अपने जीवन में आज फिर से एक बार जानें। और मैं आप सबका स्वागत करती हूँ जितने लोग भी ऑनलाइन हैं इस समय, प्रभु यीशु के नाम से। और मैं आपको ये आज बताना चाहती हूँ कि आप इत्तफाकन यहाँ नहीं हैं। आज परमेश्वर आपके स्वर्गीय पिता की इच्छा से आप यहाँ हैं, और वो आपको यहाँ आज यहाँ लेकर आए हैं। और पहले से उन्होंने ये समय निर्धारित किया है ताकि हम सब यहाँ इकट्ठा हों, और आज हम परमेश्वर के वचन में से हम उनकी इच्छा को देखें, उनकी इच्छा को जानें, और हम ये जानें कि वो कितने भले, कितने अच्छे परमेश्वर, कितने अच्छे पिता हैं हमारे। और आज मैं कुछ एक चीज़ें हैं जो हम वचन के साथ देखेंगे, और मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। और एक्चुअली परमेश्वर ने आपको और मुझे, हमें बहुत ही साधारण चीज़ें दी हैं, और वो साधारण चीज़ें समझने के लिए हमें अपने आप को बांधना नहीं है। हम अपने आप को उन साधारण चीज़ों को समझने के लिए हमें सिर्फ अपने पूरे हृदय से उनको सुनकर विश्वास करके अपने लिए ग्रहण करना है। और वो साधारण चीज़ें जब हम सुनते हैं, उन पर विश्वास करते हैं और उन्हें अपने लिए ग्रहण करते हैं, क्योंकि बाइबल कहती है विश्वास सुनने से आता है और सुनना मसीह के वचन के द्वारा होता है। और जब हम परमेश्वर की चीज़ों को जब हम सुनते हैं, समझते हैं, सुनते हैं और पहले जानते हैं, फिर हम पहले सुनते हैं, फिर जानते हैं, फिर उन पर विश्वास करने लगते हैं, तो हमारा जीवन फिर वैसा नहीं रहता, हमारा जीवन पूरी तरह से बदल जाता है। आमेन, आमेन। तो आज हम परमेश्वर के वचन से ही देखेंगे, और परमेश्वर के वचन से हम उनके प्रेम को आज और अधिकाई से समझेंगे, जानेंगे कि परमेश्वर का प्रेम कितना महान हमारे प्रति है, पूरी मानव जाति के प्रति उनका प्रेम कितना महान है, और वो परमेश्वर का हृदय कैसा है आपके और मेरे प्रति। तो आज हम बाइबल से ही एक
लूका में कहानी है अध्याय 15 में, और ये कहानी खुद प्रभु यीशु मसीह की जुबानी लिखी गई। उन्होंने बोला, यीशु मसीह ने इसकी व्याख्या की, इस कहानी को कहा प्रभु यीशु मसीह ने। और आप सोचिए कि जब प्रभु यीशु मसीह ने ये कहानी कही है और प्रभु यीशु ने ये कहानी बोली है, तो जो बोल रहा है ये कहानी, जिसने व्याख्या की है, वो खुद केवल यीशु ही है, जो बाइबल कहती है किसी ने आज तक पिता को नहीं देखा, केवल पुत्र जो पिता की गोद में है। यूहन्ना 1 में लिखा है, केवल पुत्र जो पिता की गोद में है। तो यीशु जो पिता का प्रेम है, और यीशु जिसे पिता, जो यीशु पिता के परम प्रिय पुत्र है, और वो प्रेम जो पिता का पुत्र के प्रति होता है, वो प्रभु यीशु मसीह खुद हमें इस कहानी में बता रहे हैं। तो हम लूका में इस कहानी को देखते हैं, और ये अद्भुत और हमारे दिलों को छूने वाली कहानी है। और जैसा मैंने बोला कि यीशु ने ही ये दृष्टांत, ये स्टोरी हमें हमारे साथ बांटी है। और बाइबल की सारी कहानियों में से, जितनी भी बहुत सारी कहानियां हैं इसके अंदर, और बाइबल की सभी कहानियों में से सबसे सुंदर कहानी ये है जो आज हम देखने जा रहे हैं। और इस कहानी में पिता का सच्चा प्रेम और पिता की उदारता को, पिता के अनुग्रह को, और पिता के, स्वर्गीय पिता के प्रेम को इस कहानी के द्वारा हम देखेंगे। बाइबल की व्याख्या करने वालों ने जब ये कहानी लिखी, तो उन्होंने ये कहानी का जो सबटाइटल है जो दिया, वहाँ लिखा गया उड़ाऊ पुत्र की कहानी। लेकिन जब आप इसको परमेश्वर के प्रेम के प्रकाशन में, जब आप उनके अनुग्रह के प्रकाशन के द्वारा इस कहानी को आप जब पढ़ते और समझते हैं, तो आप देखते हैं कि ये कहानी उड़ाऊ पुत्र के विषय में नहीं है। ये कहानी पिता के विषय में है, प्रेमी पिता के विषय में है, जिस प्रेम से उस पिता ने अपने बेटे को प्रेम किया। तो हीरो जो है इस कहानी का बेटा नहीं, पिता है। और यीशु ने बहुत ही कुशल रीति से इस कहानी को हमारे सामने बेपर्दा किया, इस कहानी की सच्चाई को हमारे सामने बेपर्दा किया। और ये कहानी है कि एक पिता के 2 पुत्र होते हैं, और वो उन दोनों पुत्रों से बहुत प्रेम करता है। तो जो मेन कहानी है वो इसके विषय में है। हो सकता है आपने सैकड़ों बार यह कहानी सुनी हो या दूसरों के साथ बांटी हो, लेकिन मैं चाहती हूँ आप जब आज इस कहानी को आज देखेंगे फिर से एक बार, तो आप इस कहानी को आज जब आप देखते हैं, तो जो पिता की गलत छवि हम मतलब अगर हमारे मन में है, तो वो छवि, आज जो गलत छवि है, वो पूरी तरह से खत्म हो जाए। तो इस जो गलत विश्वास है उनके प्रेम के प्रति, वो हमारे दिमाग से खत्म हो जाए। और कुछ क्षण के लिए आप अपने आप से पूछें कि आपकी परमेश्वर के प्रति क्या राय है, आप क्या सोचते हैं कि परमेश्वर कैसे हैं। तो कुछ क्षण के लिए आप अपने मन में सोचें कि परमेश्वर कैसे हैं, क्योंकि हम परमेश्वर के बारे में केवल बात नहीं कर रहे, या परमेश्वर के विषय में केवल बात नहीं कर रहे, परमेश्वर वास्तव में कैसे पिता हैं, और किस प्रेम से उन्होंने हमसे प्रेम किया, और निजी तौर पर हमारा उनके साथ क्या संबंध है, निजी तौर पर हम उन्हें कैसे पिता के रूप में देखते हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो जब हम बोलते हैं कि हमारी परमेश्वर के प्रति क्या राय है, तो यह मैं कहना चाहती हूँ कि जब सब कुछ अच्छा है, हम सब अच्छे से कर रहे हैं, तब तक तो हम देखते हैं कि चलो परमेश्वर बहुत अच्छे हैं। लेकिन तब क्या, जब हम गलती करते हैं, तब क्या, जब हम पाप करते हैं, तब हमारी राय परमेश्वर के प्रति कैसी है, हम क्या सोचते हैं परमेश्वर कैसे पिता हैं। जब हमसे गलती होती है, तो हम परमेश्वर को शायद बहुत क्रूर, बहुत अधीर, बहुत क्रूर, बहुत न्यायी, बहुत ही गुस्सैल, बहुत क्रोधी पिता के रूप में हम देखते हैं। जब हम गलती करते हैं, तो हमें लगता है कि अब हमें सज़ा मिलेगी। हम सोचते हैं, बहुत लोगों का ये सोचना है कि शायद परमेश्वर एक कठोर जज की तरह है, शायद परमेश्वर बहुत ही मनुष्य जाति के प्रति हमेशा गुस्से में रहते हैं,
और उनके हाथ में हमेशा एक छड़ी रहती है कि जैसे ही कोई गलती करता है तो परमेश्वर उस व्यक्ति का न्याय करते हैं। लेकिन और जब कभी भी हमसे गलती होती है तो हमें ऐसा लगता है कि क्योंकि मैंने अब गलती की है, क्योंकि मैंने ये पाप किया है, क्योंकि मैं असफल हुआ हूं, तो अब मुझे परमेश्वर को संतुष्ट करना पड़ेगा, मुझे उसके लिए कुछ करना पड़ेगा ताकि मैं वापस परमेश्वर को प्रसन्न कर सकूं, उनके क्रोध को शांत कर सकूं, उनके क्रोध को ठंडा कर सकूं। तो यहाँ अब जब हम अपने आप को हम जानते हैं तो हमारी राय परमेश्वर के प्रति क्या है, हम कैसा सोचते हैं कि वो कैसे हैं। तो हम जब अपने अंदर इन चीजों को असेस करते हैं, अपने अंदर जब सोचते हैं तो हमें इन बातों का जवाब मिलता है। कई बार जब एक तरह के लोग इस तरह से सोचते हैं और दूसरे वो लोग हैं जो परमेश्वर को अब्बा, पिता, पापा, डैडी के तौर पर जानते हैं। और जब कभी भी वो जीवन में असफल होते हैं, उनसे गलती होती है, वो पाप करते हैं। अब लोग बोलते हैं नहीं, हम पाप जानबूझकर नहीं करते, पाप हो जाता है, बट हम पाप करते हैं, जानबूझकर करते हैं। चिंता करना पाप है, क्रोध करना पाप है, लालच करना पाप है, पक्षपात करना पाप है, और हम सब ये जानबूझकर करते हैं। हम जानते हैं, वचन में लिखा है कि यदि कोई दया करने की सामर्थ्य रखता है और वो नहीं करता, ये भी पाप है। तो हम सब किसी ना किसी तरीके से हम पाप करते हैं। लेकिन जब आप परमेश्वर के प्रेम को समझने लगते हैं और परमेश्वर के प्रेम का प्रकाशन आप अपने हृदय में ग्रहण करते हैं, तो जब आपसे अब गलती होती है, आप असफल होते हैं, जब आप पाप करते हैं, तो आप परमेश्वर से दूर नहीं भागते या उन्हें इस तरह से नहीं देखते कि परमेश्वर कोई क्रोधी, क्रूर, गुस्सैल, अन्यायी और कठोर परमेश्वर है, बल्कि आप उन्हें अब्बा, पिता के तौर पर जानते हुए आप उनके पास जाते हैं, उनसे दूर नहीं जाते हैं। क्योंकि अब आप परमेश्वर को, अब आपका दृष्टिकोण जो है परमेश्वर के प्रति भिन्न हो जाता है, क्योंकि आप वचन के अनुसार देखते हैं। लेकिन जब मैं ये वचन को तैयार कर रही थी तो परमेश्वर मुझे दिखा रहे थे कि आज बहुत सारे लोग प्रेमी पिता को भूल गए हैं। और मेरा इस बात को कहने के पीछे क्या तात्पर्य है कि बहुत सारे लोग आज परमेश्वर को भूल गए हैं, क्योंकि वो परमेश्वर के प्रेम को भूल गए हैं, क्योंकि वो परमेश्वर अनुग्रहकारी पिता हैं, ये भूल गए हैं, क्योंकि वो परमेश्वर की कृपा, उनकी दया को भूल गए हैं, उनकी करुणा की वो कैसे कृपालु परमेश्वर है वो भूल गए हैं। इसीलिए जब मैं ये कह रही हूँ कि आप परमेश्वर को भूल गए हैं, तो क्योंकि आप ये भूल गए हैं कि परमेश्वर प्रेमी पिता है, और आप केवल परमेश्वर को एक न्याय करने वाले परमेश्वर और एक लेन देन वाले परमेश्वर, लेन देन का रिश्ता केवल आप परमेश्वर के साथ रखे हुए हैं। दो ही कि ये या तो गलती होगी तो परमेश्वर न्याय करेंगे, और या केवल जब मुझे जरूरत होगी तब परमेश्वर के पास मुझे जाने की जरूरत है, या मतलब आप इसी रीति से परमेश्वर को लेते हैं। और आज बहुत सारे विश्वासी जब परमेश्वर के पास आते हैं तो बहुत सारी घबराहट और डर के साथ आते हैं परमेश्वर के पास। वो परमेश्वर के पास नहीं आते क्योंकि वो जानते नहीं है कि वो प्रेमी पिता हैं। तो वो परमेश्वर के पास अपने पूरे हृदय से ये जानते हुए नहीं आते हैं कि वो प्रेमी पिता हैं और वो मुझे ठुकराएंगे नहीं, उनका प्रेम मेरे लिए कम नहीं होगा। इसीलिए वो जब भी पिता के पास आते हैं तो वो डर और घबराहट के साथ आते हैं और अपनी असफलताओं को, अपने पाप को परमेश्वर के सामने आके अंगीकार करते हैं, प्रार्थना में जब बैठते हैं, और तुरंत वहां से चले जाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि परमेश्वर, वो अपने हृदय में ये समझते हैं कि परमेश्वर उन्हें उनके गलतियों का, उनके गुनाह का, उनकी असफलता की सजा देंगे और परमेश्वर उन पे दोष लगाएंगे, क्योंकि वो अपने हृदय में ये अपने आप को इस झूठ के साथ ये बहला चुके होते हैं कि मैं इसी के योग्य हूँ, क्योंकि मैं बार बार गलती करता हूँ, क्योंकि मैं बार बार पाप करता हूँ, क्योंकि बार बार ये होता है तो इसकी सजा तो मुझे मिलनी है, इसका दंड तो मुझे मिलना ही है, इसके लिए परमेश्वर मुझे दोष लगाएंगे ही लगाएंगे। तो जैसे वो अपने कन्फेशन करते हैं, अंगीकार करते हैं अपनी गलती को, अपने गुनाह को, अपने पाप को, तो वो तुरंत परमेश्वर की उपस्थिति से उठकर चले जाते हैं, क्योंकि वो अपने हृदय में जानते हैं कि मैंने अपनी गलती तो परमेश्वर तक पहुंचा दी, लेकिन इसकी अपने जो भी मैंने गुनाह किया था परमेश्वर के सामने रख दिया, लेकिन इसकी सजा परमेश्वर मुझे देंगे और परमेश्वर मुझ पर इसका दोष लगाएंगे। वो परमेश्वर को एक पवित्रता का परमेश्वर,
केवल कि वो पवित्रता का परमेश्वर है और खुद को उद्धार हो जाने के बाद भी पापी समझते रहते हैं, अपने आप को अपवित्र समझते रहते हैं। इसीलिए वो ऐसा सोचते हैं और वो सोचते हैं परमेश्वर पवित्रता के परमेश्वर है, वो न्याय करने वाले परमेश्वर को केवल न्याय करने वाले परमेश्वर के तौर पर देखते हैं। वो जब भी परमेश्वर को इमेजिन करते हैं अपनी कल्पनाओं में, तो वो परमेश्वर को एक कठोर और कड़ा उनका चेहरा देखते हैं। अब मैंने भी बहुत बार ऑनलाइन परमेश्वर की जो तस्वीर देखी जो लोग बनाते हैं, तो वो चेहरे उनके भुएं इस तरह से सिकुड़ी होती हैं और ऐसे चेहरा, कोई स्माइल नहीं होती और इस तरीके से बाजू की कोई स्वीकृति नहीं, कोई प्रेम नहीं। वो कठोरता, वो कड़ापन, जब वो सोचते हैं, वो परमेश्वर की छवि को अपने भीतर उसकी कल्पना करते हैं, तो वो प्रेमी और अनुग्रहकारी उदार परमेश्वर के रूप में नहीं करते हैं, क्योंकि वो विश्वास ही नहीं करते कि परमेश्वर प्रेम करने वाले परमेश्वर हैं। वो विश्वास ही नहीं करते हैं कि परमेश्वर अब मेरे पिता हैं। तो इसीलिए जब भी वो परमेश्वर के बारे में सोचते हैं, तो वो परमेश्वर के बारे में ऐसा ही सोचते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और वो सोचते हैं परमेश्वर हमेशा असंतुष्ट रहने वाले परमेश्वर हैं, वो कभी उनसे खुश नहीं होंगे और उनकी स्वीकृति वो हमें कभी नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि हम बार बार फेल होते हैं और क्योंकि हम बार बार फेल होते हैं, हमें मसीह में अपनी नई पहचान के बारे में नहीं पता, हमें यीशु और उनके क्रूस के बारे में उन्होंने क्या पूरा कर दिया हम वो नहीं जानते, पूरी रीति से उसे समझते नहीं है, परमेश्वर के साथ राजी नहीं होते हैं और इसीलिए अपने हृदय में हम परमेश्वर की उस गलत छवि को रखते हैं कि परमेश्वर कभी ना संतुष्ट होने वाले पिता हैं और वो हमेशा मुझसे नाखुश रहेंगे और आसानी से उनकी स्वीकृति, उनकी एक्सेप्टेंस मुझे नहीं मिलेगी। और परमेश्वर मुझसे निरंतर, क्योंकि मैं बार बार गलती करता हूँ, इसीलिए परमेश्वर निरंतर मुझसे निराश बने रहते हैं, वो कभी मुझसे खुश नहीं होते और वो इस इंतजार में हमेशा इम्पेशेंटली रहते हैं परमेश्वर कि ये आए और बार बार मुझे मनाए, ये बार बार आकर परमेश्वर मुझे माफ कर दो ना, परमेश्वर मेरी गलती हो गई, परमेश्वर मैंने पाप कर दिया, परमेश्वर मैंने गुनाह कर दिया, तो बार बार आए और उस क्रोधी और गुस्सैल परमेश्वर को पास में आके मनाए। अब यह गलत विश्वास कि परमेश्वर ऐसे है, इसकी वजह से आज चाहे वो विश्वासी हो या अविश्वासी हो, यहाँ विश्वासियों की खास तौर पे बात कर रही हूँ, विश्वासी भी आज डर में, गिल्ट गलानी में, दोष भावना और असुरक्षा के भाव में और बंधनों में आज भी वो इस संसार में जी रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के स्वभाव को लेकर, परमेश्वर के व्यक्तित्व को लेकर, परमेश्वर के वचन को लेकर, परमेश्वर की इच्छा को लेकर वो निश्चित ही नहीं है, वो जानते ही नहीं है। इस वजह से आज विश्वासी भी डर, गलानी, असुरक्षा के भाव में, इस डिप्रेशन में जीते रहते हैं। इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम पिता के हृदय को इस कहानी जो यीशु ने हम पर पिता के प्रेम को प्रकट किया, जो उड़ाऊ पुत्र की कहानी है, इस कहानी के द्वारा देखें। मैं एक गवाही पढ़ रही थी इंटरनेट पे, तो उस गवाही में बहुत अच्छी मुझे गवाही लगी। उस गवाही में था कि एक लड़की थी और वो लड़की हमेशा अपने अंदर आत्मसम्मान की कमी में हमेशा रहती थी और वो लड़की हमेशा रिजेक्टेड फील करती थी, आत्मसम्मान की कमी में रहती थी और वो बचपन से ही एक बहुत डिफिकल्ट बच्चा थी, बहुत संभालने के लिए बहुत कठिन बालक थी वो। और उसने लिखा था कि वो जब पैदा हुई तो वो एक अनवांटेड चाइल्ड थी अपने पेरेंट्स का, माँ बाप नहीं चाहते थे उससे। और फिर जब वो पैदा हुई तो पेरेंट्स के पास एक पहले से उस लड़की की एक बहन थी और माँ बाप चाहते थे कि उनके घर बेटा पैदा हो। और वो लड़की जब पैदा हुई तो माँ बाप बहुत उदास और निराश हो गए उसे देखकर, और उस लड़की को वो बिल्कुल प्यार नहीं करते थे क्योंकि वो एक अनवांटेड चाइल्ड थी। और
उस घर का माहौल भी, उसने लिखा मेरे घर का माहौल भी अच्छा नहीं था। मेरे जो पिता थे वो बहुत ही कोल्ड और बहुत स्ट्रिक्ट फैमिली से बिलोंग करते थे। मेरी जो माता थी वो भी शुरुआत से, बचपन से एक रिजेक्टेड चाइल्ड की तरह बड़ी हुई थी। और मेरी माँ भी बहुत ही क्या बोलूँ मैं, बहुत ही कठोर थी, बहुत ही स्ट्रिक्ट थी मेरी मदर भी। और उन दोनों बहनों की जो परवरिश उन्होंने की, बहुत ही ऐसे माहौल में की, बहुत ही जैसे मिलिट्री और मिलिट्री में डिसिप्लिन होता है, ऐसे माहौल में परवरिश की उस लड़की की। और उसने लिखा कि मेरे जो दोनों पेरेंट्स थे वो दोनों ही बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड और बहुत परफेक्शनिस्ट थे हर काम में। तो इसीलिए वो जब बड़े हुए तो वो उस प्यार को, क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं किया था कभी भी, तो वो उस प्यार को एक्सपीरियंस नहीं किया, इस वजह से वो हमेशा डिप्रेस्ड रहने लगी और हमें कभी जीवन में अपने वो खुश नहीं रह पाई। और वो हमेशा अपने आप को संतुष्ट करने के लिए, खुश करने के लिए संसार में यहाँ वहाँ उस प्यार को खोजती रही। लेकिन और उसने आगे लिखा कि क्योंकि जब वो अब वो जब परमेश्वर के पास जब भी आती थी, तो क्योंकि उसने अपने परिवार में वो प्यार नहीं पाया था, नहीं देखा था कि वो प्यार कैसा प्यार होता है बचपन से, जब से वो पैदा हुई थी। तो जब वो परमेश्वर के बारे में सुनती थी तो वो कभी भी परमेश्वर को वैसी कल्पना नहीं कर पाती थी कि परमेश्वर का प्यार कैसा महान और बिना शर्तों का प्यार है। और वो परमेश्वर को भी वैसा ही प्रसन्न करने की कोशिश करती थी जैसा उसने अपने बचपन से अपने परिवार में उसने अभ्यास किया था, प्रैक्टिस किया था। और वो ये समझती थी कि परमेश्वर को भी मुझे प्रसन्न करने के लिए, उनके प्यार को पाने के लिए मुझे प्रतिदिन बहुत कुछ करने की जरूरत है। और परमेश्वर तभी खुश होंगे, मेरी प्रार्थनाओं को तभी सुनेंगे जब मैं बहुत सारी प्रार्थनाएं करूंगी, जब मैं बहुत सारा वचन पढ़ूंगी, जब मैं 10 आज्ञाओं का पालन करूंगी, जब मैं अपना जीवन सही जीऊंगी, और जब मैं सही चलूंगी, सही जीवन जीऊंगी, तभी परमेश्वर मुझे प्यार करें, तभी वो मुझे आशीष देंगे, तभी वो मेरी प्रार्थना को सुनेंगे। तो वो इस मानसिकता के साथ आगे बढ़ रही थी। लेकिन वो कहती मैं अपने अंदर, अपने हृदय में ये महसूस करती थी कि क्योंकि मेरे जो एक्शन है, मेरे जो कार्य हैं, मेरी जो कोशिश है वो परफेक्ट नहीं है। मैं कोई भी काम परफेक्शन से नहीं करती हूँ, मैं कोई भी काम परफेक्टली नहीं करती हूँ, इसीलिए मैं कभी भी परमेश्वर के प्यार को पा नहीं पाऊंगी। तो परमेश्वर कभी भी मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, परमेश्वर कभी भी मुझे प्यार नहीं करेंगे। तो वो अपने अंदर इस भाव को लेकर ही चलती चली जा रही थी। लेकिन जब उसने पहली बार परमेश्वर के बिना शर्तों के प्रेम और उनके अनुग्रह के मैसेज को सुना, पिता के हृदय को जाना कि पिता किस हृदय से उसे प्यार करते हैं और कितना प्यार करते हैं, कैसे प्यार से उन्होंने प्यार किया, और उन्होंने उस मेरे पापों के लिए, मेरे सारी दोष भावना के लिए, मेरे इस पापों की सजा के लिए उसने अपने इकलौते पुत्र को इस धरती पर भेजा, अपने पुत्र यीशु को, और मुझे पाप से छुड़ाया। उस लड़की ने लिखा, उसके बाद मैंने जब ये परमेश्वर के प्रेम का और उनके अनुग्रह का ये संदेश सुना, पहली बार जब मैंने सुना, और उस दिन सुनते ही मेरे अंदर से वो जो भी दोष भावना थी, मेरे अंदर जो भी वो गंदी फीलिंग्स थी, वो पूरी रीति से खत्म हो गई, वो पूरी तरह से चली गई। क्योंकि आज उसने पहली बार समझा था, आज उसने पहली बार पिता के हृदय को जाना था। क्योंकि वो अभी तक पिता के हृदय को ऐसा ही सोच रही थी कि वो प्यार शर्तों पर आधारित है, वो प्यार तभी मेरी ओर बहेगा जब मैं मैं संपूर्ण रीति से परफेक्शन के साथ सब कुछ करूंगी, मैं 10 आज्ञाओं का पालन करूंगी, मैं खूब सारी प्रार्थनाएं करूंगी, मैं खूब सारे उपवास रखूंगी, मुझे सब काम को करना पड़ेगा सिद्धता से, शायद तब पिता का प्यार मुझे मिलेगा। लेकिन उसने कहा, पिता का प्यार मेरे जीवन पर ऐसे बहने लगा कि मैं फिर वैसी नहीं रही, और मेरा जीवन पूरी तरह से बदल गया। और आज मैं ये जानती हूँ अपने हृदय में, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम आज मेरे हृदय में है, और आज मैं पिता परमेश्वर को वो गुस्सैल, क्रोधी, कठोर और दंड देने वाले या न्याय देने वाले या दूर कहीं स्वर्गों में बैठे पवित्रता के परमेश्वर के तौर पर नहीं, बल्कि अपने स्वर्गीय पिता के तौर पर मैं जानती हूँ। आमीन, आमीन।
हालेलुया। आपको उत्साह मिला इस कहानी के द्वारा? आमेन। क्योंकि परमेश्वर बहुत अच्छे पिता, बहुत अच्छे परमेश्वर हैं। हालेलुया। हम सबके हृदय में एक खाली स्थान है, एक वैक्यूम है, हम ये जानते हैं। और वो वैक्यूम, वो जो खाली स्थान है, केवल और केवल स्वर्गीय पिता के उनके प्रेम के द्वारा भर सकता है। आप सुन रहे हैं मैंने क्या कहा? वो केवल और केवल वो खाली स्थान परमेश्वर पिता के, आपके स्वर्गीय पिता के प्रेम से ही भर सकता है। दूसरी कोई चीज उस जगह को भर नहीं सकती है। आपकी कोई कोशिश, आपका कोई एफर्ट, आपका कोई कार्य, आपका कोई प्रदर्शन, कोई भी चीज आपके अंदर के उस वैक्यूम को, उस खाली स्थान को भर नहीं सकती है। और केवल पिता का प्रेम ही है जो उस जगह को भर सकता है। इसलिए परमेश्वर के प्रेम को और उनकी एक्सेप्टेंस को हम दूसरी गलत जगहों पर ढूंढने की कोशिश ना करें। आमेन। हम परमेश्वर के प्रेम को और उनकी स्वीकृति को, एक्सेप्टेंस को, उनके लव और एक्सेप्टेंस को हम यहाँ वहां दूसरे स्थानों पर ढूंढते हैं। और जब हम दूसरे स्थानों में ढूंढने जाते हैं तो क्या होता है हमारी जिंदगी में? जब हम दूसरे स्थानों में परमेश्वर के प्रेम को ढूंढते हैं तो डर, असुरक्षा हमारे मन में आती है और हम बुरी लतों में उलझते चले जाते हैं। जब हम दूसरी जगहों पे जाते हैं परमेश्वर के प्रेम को ढूंढने के लिए, और आप आज कल्पना कर सकते हैं अपने चारों ओर देखते हुए कि लोग आज एडिक्शन में हैं, जवान लड़के, जवान लड़कियां आज एडिक्शन में हैं। क्यों? क्योंकि वो उस प्रेम को गलत जगहों पे ढूंढ रहे हैं। आप देख रहे हैं इस दुनिया में इतने लोग बीमारी से नहीं मरते जितने डर की वजह से मरते हैं। और वो डर उनके हृदयों में जड़ पकड़े हुए है, क्योंकि वहां प्रेम की उपस्थिति नहीं, अनुपस्थिति है उस जगह पर। और असुरक्षा के भाव में है कि क्या होगा, हमारा क्या होगा। जरा सा भी कोई खबर, संसार में बुरी खबर कोई उड़ती है, कोई आती है, तो वो उनके मनों में एकदम घबराहट और व्याकुलता शुरू हो जाती है, डर आना शुरू हो जाता है और वो उस डर में बने रहते हैं। तो परमेश्वर के प्यार को अपने जीवन में, अपने दिल में रिसीव करने से हम हर तरह के डर, असुरक्षा और बुरी लतों से भी छुटकारा पा लेते हैं। मैं आज विश्वास करती हूँ कि आज जितने लोग भी आज मुझे सुन रहे हैं, अपने हृदय को, वचन कहता है यदि आज तुम मेरी आवाज को सुना तो अपने हृदय को कठोर नहीं करना। आज जब आप मेरी आवाज सुन रहे हैं, परमेश्वर मुझ में से होकर मेरे द्वारा आपके हृदय से बात कर रहे हैं। और परमेश्वर आपसे कह रहे हैं कि जब आप मेरी आवाज को सुने तो अपने हृदय को आज कठोर ना करें। आमेन। और जब परमेश्वर आज आपसे कह रहे हैं तो आज अपने हृदय को खोलें और परमेश्वर के प्रेम को अनुमति दें कि वो अपने परफेक्ट प्यार से, अपने सिद्ध प्यार से आपके हृदय को भर दें। आमेन। जैसे ही वो प्यार आपके हृदय में आएगा, आपके अंदर आनंद की भरपूरी हो जाएगी, आपके अंदर साहस की भरपूरी हो जाएगी, आपके अंदर आप फुल फील करेंगे, फुलनेस आ जाएगी परमेश्वर की आपके भीतर। आपके अंदर आप पूरी आजादी को पालेंगे। आमेन। आज चर्चिज में लोग गाना गाते हैं, मैं खुश हूँ छुड़ाया यीशु ने, मैं खुश हूँ छुड़ाया यीशु ने, मैं खुश हूँ छुड़ाया यीशु ने, गाओ महिमा हालेलुया, छुड़ाया यीशु ने, शैतान ने बांधा था छुड़ाया यीशु ने, शैतान ने बांधा था छुड़ाया यीशु ने, शैतान ने बांधा था छुड़ाया यीशु ने, गाओ महिमा हालेलुया, छुड़ाया यीशु ने। वो गीत तो गा रहे हैं, लेकिन अगर आप पर्सनली उनके जीवन को देखेंगे, डर अभी भी वहां है। जब आप उनसे पर्सनली मिलेंगे तो आप देखेंगे असुरक्षा अभी भी वहां है। जब आप पर्सनली उनसे बात करेंगे आप देखेंगे दोष भावना अभी भी वहां है। जब आप पर्सनली बात करेंगे तो आप देखेंगे वो गा रहे हैं कि यीशु ने आजाद कर दिया, यीशु ने आजादी दे दी, यीशु ने छुड़ा लिया, लेकिन अभी भी वो बंधनों में है। और आप अब इसका अर्थ स्पष्ट रीति से समझ रहे होंगे कि जब प्रेम अनुपस्थित होता है तो ही डर, असुरक्षा, दोष भावना हमारे हृदय में कार्य करते हैं। लेकिन एक बार जब परमेश्वर का प्रेम हमारे हृदय में आ जाता है तो डर पूरी तरह से चला जाता है। जब डर पूरी तरह से चला जाता है, असुरक्षा चली जाती है। जब डर चला जाता है, हम परमेश्वर के सामने अपने आप को दोषी मानते हुए या सजा का पात्र मानते हुए नहीं जाते हैं। तो ये परमेश्वर के प्रेम के द्वारा ही हम छुटकारा पाते हैं। और जो चीजें आप अपने जीवन में हमेशा से ढूंढते आ रहे हैं, जिनकी खोज में रहे हैं, वो सब चीजें
बचपन से हम सब सोचते हैं कि मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या मैं पालूं, क्या मुझे मिल जाए कि मेरे अंदर की जरूरत पूरी हो जाए, क्या है ऐसा जो मिसिंग है जो मैं पालूं, वो बेस्ट क्या है मेरी लाइफ में जो मुझे मिल जाए तो सब अच्छा हो जाए। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, बचपन से आप जिस चीज के खोजी हैं वो पूरी रीति से आपको भर देंगी वो चीजें, जिस चीज की आप खोजी हैं। आमेन। जिस चीज के आप इंतजार में हैं। परमेश्वर का वचन हमें पहला यूहन्ना 4:18-19 में बताता है। पहला यूहन्ना 4:18-19 में, प्रेम में भय नहीं होता क्योंकि सिद्ध प्रेम हर भय को दूर कर देता है। आमीन। आगे क्या लिखा है? हम इसलिए प्रेम करते हैं। नहीं, प्रेम का जो संबंध है, भय का संबंध कष्ट से होता है। 4:18-19 प्रेम में भय नहीं होता, प्रेम में भय नहीं होता वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है, क्योंकि भय का संबंध दंड से होता है। क्योंकि भय का संबंध दंड से होता है, और जो भय करता है वह प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ। और जो अभी भी डरता है, इसका अर्थ वो प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ। हालेलुया, हालेलुया। आगे, हम इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। हम आज इसलिए प्रेम करते हैं क्योंकि वो प्रेम आज हमारे हृदय में है, क्योंकि परमेश्वर ने पहले हमसे प्रेम किया। हम अपने आप से ना तो परमेश्वर से प्रेम कर सकते हैं और ना हम अपनी सामर्थ्य से दूसरों को प्रेम कर सकते हैं। तो हम आज इसलिए प्रेम करते हैं, बहुत ही बहुमूल्य वचन है ये। हम आज इसलिए प्रेम करते हैं क्योंकि परमेश्वर ने पहले हमसे प्रेम किया। क्योंकि भय का सीधा संबंध दंड से होता है। अगर आज भी हमारे अंदर डर ने जगह बना के रखी हुई है तो हम हमेशा परमेश्वर से दंड की ही उम्मीद रखते हैं कि कि परमेश्वर मुझे दंड देंगे। और जब हम उस प्रेम को पा लेते हैं तो हमारा जीवन पूरी रीति से हम आजादी से जीते हैं। तो आज अनुग्रह की अद्भुत इस नई वाचा के अंतर्गत स्वर्गीय पिता हमारे फेलियर्स को, हमारे पाप को, हमारे जीवन में गलतियों को नहीं देख रहे हैं, क्योंकि आज हम उस पुरानी वाचा के जो व्यवस्था की वाचा थी, पुरानी वाचा, हम उसके अंतर्गत नहीं है। आज हम यीशु आए थे हमें अपनी नई वाचा देने के लिए, अपनी अनुग्रह की नई वाचा देने के लिए। नए नियम में नई वाचा, पुराने नियम में पुरानी वाचा थी। तो यीशु आए थे हमें अपनी नई वाचा देने के लिए, और यीशु ने आकर हमें अपनी नई वाचा दी। और उस नई वाचा में परमेश्वर अब हमसे नाराज नहीं है। और जब भी आज आप पाप करते हैं, आप असफल होते हैं, गलती करते हैं, तो परमेश्वर ने ऐसे ही हमारे पापों की कीमत हमें ये कहकर हमें आजाद नहीं कर दिया कि जाओ बच्चों, एक दिन स्वर्ग खोला कि जाओ तुम्हारे सारे पाप माफ हुए। परमेश्वर ने अपने इकलौते सबसे प्रिय पुत्र यीशु को इस धरती पर भेजा ताकि यीशु की देह पर वो हमारे सारे पापों की, हमारे अतीत, वर्तमान और भविष्य, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के सारे पापों की कीमत, सारे पापों की सजा, सारे पापों का दोष, सारे पापों का न्याय वो चुका सके। और परमेश्वर ने ऐसा ही किया। उन्होंने अपने पुत्र यीशु की देह पर हमारे संपूर्ण पापों की कीमत चुका दी। आमेन। और अब हम अनुग्रह की नई वाचा के अधीन है। और यीशु ने जब आए इस धरती पर, एक सबसे महान और मुख्य कार्य वो जो करने आए इस अनुग्रह की नई वाचा के अधीन, उन्होंने हम पिता को जब हमें इंट्रोड्यूस किया, तो यीशु ने, वचन में लिखा है कि यीशु ने हम पर ये प्रकट किया कि परमेश्वर हमारे पिता हैं। आमेन। परमेश्वर हमारे पिता हैं। और आज यीशु के कारण आज हम परमेश्वर को अपने पिता, प्रेमी और ख्याल रखने वाले पिता के तौर पर पहचानते हैं। पर क्या आप अपने पिता के इस प्रेमी दिल को जानते हैं कि उनका हृदय आपके प्रति कैसा है? क्या आप ये जानते हैं कि ये उनका ही ख्याल था, उनका ही आइडिया था आपके प्रेमी पिता का, कि वो यीशु को इस धरती पर आपके पापों की कीमत चुकाकर आपको पापों से यीशु के लहू से धोकर शुद्ध करने के लिए, ये उनका ही आइडिया था आपके पिता का कि उन्होंने यीशु को इस धरती पर भेजा। आमेन। और आज वो अपने इस प्रेम को आप तक पहुंचाना चाहते हैं।
बाइबल में यूहन्ना 3:16 और 17 में ये बहुत ही फेमस वर्स है और तकरीबन हर व्यक्ति, हर विश्वासी ये वर्स को जानता है कि पिता का आपके प्रति प्रेमी हृदय कैसा है। यूहन्ना 3:16 और 17। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। आमेन। आमेन। हम जब ये आयत पढ़ते हैं तो हम पिता के प्रेमी हृदय को देखते हैं और लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उन्होंने अपना इकलौता पुत्र, परम प्रिय पुत्र इस सारे जगत के लिए दे दिया, ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करे, जो कोई भी, आप जो कोई भी हैं इस संसार में, जो कोई में भी, आपकी भी गिनती आती है, मेरी भी गिनती आती है, तो जो कोई भी उस पर विश्वास करे, पिता ने अपना काम पूरा कर दिया। पिता ने अपने परम प्रिय इकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया। लोग क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं जब, तो क्रिसमस ट्री के नीचे वो गिफ्ट रखते हैं। सी, वो गिफ्ट जो है वो गिफ्ट्स नहीं है, यीशु है। यीशु वो पिता की ओर से परम प्रिय पुत्र है, पिता का, जिसको उन्होंने पूरे जगत के लिए गिफ्ट के तौर पर दे दिया, जो सबसे परम प्रिय पुत्र था, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो अपितु अनंत जीवन को पाए। और आगे लिखा, पिता ने अपने पुत्र को इस जगत में, पिता के हृदय को आप देखें, पिता ने अपने पुत्र को इस जगत में इसलिए नहीं भेजा कि वो जगत पर दोष लगाए, पर पिता ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए भेजा कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। आमेन। कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। हालेलुया। तो हम इस बात को यहाँ समझते हैं कि यीशु के पूरा हुए कार्य समझें कि यहाँ जब हम पिता के बारे में बात कर रहे हैं तो हम यीशु के क्रूस पर पूरा हुए कार्य को छोटा नहीं कर रहे हैं। जब हम पिता के विषय में बात कर रहे हैं, हम यहाँ पिता के प्रेम के विषय में, और जो प्रेम उनका हमारे प्रति है, जो आपके प्रति उनका प्रेम है, हम उस प्रेम के विषय में बात कर रहे हैं। आमेन। यीशु जब इस दुनिया में आए तो वो पिता के प्रेम की सच्चाई को पूरी मानव जाति पर, आप पर और मुझ पर प्रकट करने के लिए आए। और परमेश्वर आपसे इतना प्यार करते हैं कि उन्होंने अपने इकलौते बेटे को हमारे लिए इस दुनिया में मरने के लिए भेजा। आमेन। हमारे पापों की कीमत चुकाने के लिए भेजा। तो जब हम ये बात सुनते हैं, पढ़ते हैं बाइबल में कि पिता ने अपने पुत्र को भेजा हमारे पापों के लिए, हमारे स्थान पर मरने के लिए, तो हमें इसे समझने के लिए पहले ये समझने की जरूरत है कि प्रभु यीशु मसीह पिता के कितने प्रिय थे, पिता यीशु को कितना अधिक प्रेम करते थे। आमेन। और बाइबल हमें बताती कि यीशु पिता के अति प्रिय पुत्र थे और वो उनकी आंखों की पुतली थे यीशु। और जब आपके स्वर्गीय पिता ने अपने इकलौते और प्रिय पुत्र को आप जो उनका बहुमूल्य पुत्र था उसे अपने लिए नहीं रखा, आपके लिए दे दिया, तो आप क्या समझते हैं कि वो आपसे कितना अधिक प्रेम करते हैं कि आपकी छुड़ौती के लिए, आपको स्वीकार करने के लिए आपसे प्रेम करते, जो आपसे प्रेम करते हैं, जो उनके लिए सबसे बहुमूल्य था, जो उनका सबसे परम प्रिय पुत्र था, जिससे वो अपने पूरे दिल से प्यार करते थे, और जो उनकी आंखों की पुतली था, जिससे वो अत्यंत प्रसन्न थे, उन्होंने उससे आपके लिए जब दे दिया, आपके लिए, आपके और मेरे पापों की कीमत यीशु है। तो जब हमारे पापों की कीमत बनाकर उन्होंने अपने पुत्र को दे दिया, तो आप सोचिए आप और मैं, हम उनके लिए कितने अधिक प्रिय हैं। हालेलुया। वो हमसे कितना प्रेम करते हैं। तो हम पिता के प्रेम और इस कार्य के पीछे उनके इरादे को और उनकी महत्ता को तब तक नहीं समझ सकते जब तक आप ये नहीं समझते कि पिता यीशु से कितना अधिक प्रेम करते हैं। और क्योंकि उन्होंने यीशु को हमारे पापों से छुड़ाने के लिए, हमारे पापों की छुड़ौती बनाकर इस दुनिया में भेजा। आमेन। बाइबल की जो कहानी है, मैं बहुत थोड़े मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ जो कहानी मैं आपसे बांटना चाहती थी, मैंने ये आपको ये भूमिका इसीलिए दी है ताकि आप अपने पिता परमेश्वर के, स्वर्गीय पिता के हृदय को समझ सके, जान सके कि वो किस प्रेम से आपसे प्रेम रखते हैं। और वो दंड देने वाले, न्याय करने वाले,
क्रोध करने वाले, दोष लगाने वाले परमेश्वर नहीं है। वो प्रेम करने वाले, प्रेमी हृदय वाले पिता हैं। तो ये जो कहानी है, इसमें यीशु ने बताया कि एक पिता के 2 पुत्र होते हैं और वो दोनों पुत्रों से बहुत प्रेम रखता है। उनमें से एक पुत्र अपने पिता के पास आता है, जो छोटा होता है वो पिता के पास आता है और पिता से आकर कहता है कि मुझे मेरा हिस्सा दे दे, मुझे मेरा हिस्सा चाहिए, और तो क्योंकि मैं अपनी जिंदगी अपने मुताबिक जीना चाहता हूँ और मैं कहीं दूर जाना चाहता हूँ और मैं अपने अनुसार अपनी जिंदगी जीना चाहता हूँ। उस समय के जो जूइश कल्चर था उसके हिसाब से अगर कोई पुत्र, जवान बेटा अपने पिता के पास आता है और इस तरीके से आकर हिस्सा मांगता है, तो ये इस तरह से है जैसा वो पिता से कह रहा है कि मेरी तरफ से तू मर जा, अभी मर जा, मुझे मैं तुझे तेरी परवाह नहीं करता, तू अकस्मात मर जा मेरी तरफ से बेशक। और पिता को वो इस तरह से जब इन बेइज्जत, एक तरफ से तो वो आया है रिक्वेस्ट करने के लिए, लेकिन एक्चुअली वो उस कल्चर के हिसाब से वो अपने पिता को बेइज्जत कर रहा है, वो पिता का अपमान कर रहा है और बहुत अपमानजनक तरीके से वो पिता से अपना हिस्सा मांग रहा है। और वो इस ऐसा अपमान है जैसा कि उसने पिता के मुंह पर 2 तमाचे मारे हों कि तू मुझे मेरा हिस्सा दे दे, मुझे तेरी परवाह नहीं है और मैं दूर देश जाना चाहता हूं और मैं अपने मुताबिक जीना चाहता हूं। और वचन कहता है कि पिता से जब वो अपना हिस्सा मांगता है, पिता उसे उसका हिस्सा दे देता है। और यहाँ हमें समझने की जरूरत है, और तब तक हम इस सच्चाई को हजम करने में सक्षम नहीं हो सकते जब तक हम ये इसकी गहराई को नहीं समझते कि उस जवान पुत्र ने पिता को कैसे ठुकराया, बुरी तरीके से ठुकराया, और पिता का दिल तोड़कर, पिता को ठुकराकर, पिता के प्रेम की परवाह ना करते हुए वो अपने मार्ग पर चल दिया। तो हम कभी भी अगर इस सच्चाई इस बात की गहराई को नहीं समझते तो हम कभी भी पिता के प्रेम और उनके अनुग्रह को, जो उसने जब वो पुत्र घर वापस लौट कर आया था, तो जो प्रेम और जो अनुग्रह उसने अपने पुत्र पर उड़ेला था, हम उसकी गहराई को कभी नहीं समझ पाएंगे। पुत्र ने पिता के प्रेम को ठुकराया, उस पिता को ठुकराया, उसको सरेआम बेइज्जत किया, जो वो भली भांति जानता था कि मैं क्या कर रहा हूं, और उसने पिता का अपमान किया और ये कहते हुए कि अपनी सारी दौलत, अपनी सारी वसीयत में मुझे मेरा हिस्सा दे दे, और वो अपने रास्ते पर चला गया। और उसी तरह आज जब हम इस वचन के द्वारा पुत्र के व्यवहार और पिता के प्रेम और अनुग्रह को हम जब देखते हैं, उसी तरह से हम सब ने भी किया। हम सब भी अपने अपने पाप में इतने मशगूल थे, हम सब ने भी जब पाप किया तो हमने ये कभी एहसास नहीं, हम ये एहसास नहीं करते कि हमने कैसे पिता का दिल दुखाया, हमने कैसे अपने पिता के प्रेम को, उनके अनुग्रह की बहुतायत को हमने ठुकराया, हमने उसे उन्होंने अपने प्रेम को और अनुग्रह को हमारी ओर बढ़ाया और हमने उनके प्रेम को और अनुग्रह को हमने ठुकराया। और जो प्रेम और अनुग्रह, क्योंकि हम जब तक ये नहीं समझते कि हमारे पाप कितने थे, हमारे पाप कैसे थे और हमने क्या क्या किया, जब तक हम इस बात को नहीं समझते और हमने पिता को ठुकराया, वो पाप करते समय हमने पिता के प्रेम को ठुकराया, पिता के दिल को तोड़ा, तब तक हम पिता ने जो अपना प्रेम और अनुग्रह हमारी ओर बढ़ाया, जब हम आए उनके पास, हम उसको समझ नहीं सकते कि हमने क्या किया था। हालेलुया, हालेलुया। वचन कहता है उन्होंने हमारे सारे पापों को पूरी तरह से माफ करने के द्वारा हमें दिखाया कि वो हमसे कितना प्यार करते हैं और उनका अनुग्रह जो आज हमारी ओर है वो कितना महान है। लूका में एक जो कहानी है, मैं कहानी पे तो नहीं जाऊंगी, लूका 7 और 47 में जब हम देखते हैं वहां पे कि जिसका वचन में लिखा है, जिसका कम माफ हुआ वो कम प्यार करता है, लेकिन जिसका बहुत माफ हुआ वो बहुत प्यार करता है। जिसका कम माफ हुआ, जो ये एहसास करता है कि मेरा कम माफ हुआ, तो वो कम प्यार करता है। लेकिन जो ये अपने अंदर ये एहसास करता है कि परमेश्वर ने ना केवल मेरे पास्ट अतीत के, वरन मेरे
आज के और आने वाले कल के, भविष्य के भी सारे पापों की कीमत, सारे पापों की सजा, दोष, दंड, न्याय अपने पुत्र, अपने परम प्रिय पुत्र यीशु, जो उनकी आंख की पुतली था, उसकी देह पर चुका दिया है। हालेलुया। तो जो व्यक्ति ये एहसास करता है, अपने हृदय में उस प्रेम और अनुग्रह को ग्रहण करता है, वो बहुत प्यार करता है। आमीन। जो ये एहसास करता है। अभी आगे कहानी को देखेंगे, लूका के ही 15:17 से 19 क्या लिखा है। लूका 15:17 से 19, जल्दी जल्दी 15:17-19, थोड़ा तेज पढ़ेंगे। 17 से 19। जब वह अपने आपे में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल कर उसे पहनाओ। 19 तक 17 से 19 तक पढ़ा। आगे हो गया नहीं 17 से 19 नहीं 17 से 19 तक हो गया। यहाँ है, पुत्र घर छोड़ने के बाद जब जाता है और अपनी सारी संपत्ति गलत कामों में, गलत चीजों में उड़ा देता है और फिर वहाँ बहुत अकाल पड़ता है। और जब अकाल पड़ता है, पहले संपत्ति सारी खत्म कर देता है, फिर अकाल पड़ता है। जब अकाल वहां पड़ता है, उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं होता, रोटी नहीं होती, और वो कभी किसी के पास मिन्नत करने जाता होगा, कभी किसी के पास, फिर वो एक किसी व्यक्ति के पास जाता है और उसके पास वो सुअरों को रखा होता है उस व्यक्ति ने अपने पास, और वो उस व्यक्ति के पास जाके बोलता है कि मुझे खाने के लिए कुछ दे दे, मुझे रहने के लिए दे दे जगह। तो वो उसको अपने सुअरों के साथ रहने के लिए स्थान देता है, और जो सुअर खाते हैं वो वही खाना खाता है वो व्यक्ति। और एक दिन लिखा है कि वो एकदम अपने आपे में आता है और वो सोचता है कि मैं अपने पिता के घर वापस जाऊं, और मैं पिता के घर वापस जाऊं, क्योंकि मेरा पिता तो बहुत धनवान है और मेरे पिता के घर में तो बहुत सारे नौकर हैं, तो मैं क्यों ना जाऊं अगर अपने पिता के पास, और मैं अपने पिता से जाकर ये बोलूंगा कि ये पिता, मैंने तेरे विरुद्ध मैंने अपराध किया और मैंने गलत किया, लेकिन अब मैं तेरे पास लौट कर आया हूँ, तो मुझे अपने जो तेरे नौकर हैं, मुझे उनके साथ रहने की अनुमति दे दे, वो जो खाएंगे मैं भी खा लूंगा। तो वो ये ऐसा सोचता है, और सोचते हुए वो अपने पिता के घर वापस जाने की सोचता है। और लिखा है कि जब वो घर छोड़ने के बाद, अपनी सारी विरासत को उड़ा देने के बाद अपने आपे में आता है, तो उठकर अपने पिता के घर वापस लौटता है। और जब लिखा, अभी वो दूरी पर ही था, अभी जब वो बहुत दूर था, अभी जब वो बहुत डिस्टेंस में था, अभी तभी जो पिता है वो अपने पुत्र को दूर से ही पहचान लेता है, दूर से ही पहचान लेता है। वो बेटा जिसने कई दिन जो सुअरों के साथ रहता हुआ आया था, शायद उसका बाहरी जो रूप होगा, शायद उसकी दाढ़ी बहुत बड़ी हुई होगी, उसके बाल भी बहुत लंबे हो चुके होंगे, वो बदबूदार वस्त्र पहने हुए होगा, और बहुत दूर से वो अभी वो बहुत दूर पर ही था। लिखा है पिता ने उसे दूर से ही पहचान लिया और उस पर तरस खाया, दया खाई, और पिता उसकी ओर भागा और उसकी ओर लपका और उसे बहुत चूमा। बहुत चूमा मतलब चूमता चला गया, चूमता चला गया, चूमता चला गया, चूमता चला गया। आमेन। कौन भागा? किसने पहचाना? पिता ने पहचाना। कौन भागा? पिता भागा। कौन लपका? पिता लपका। किसने गले लगाया? पिता ने गले लगाया। किसने चूमा? और बहुत चूमा, बहुत चूमा, बहुत चूमा, पिता ने चूमा। आमेन। अब यहाँ बहुत लोग इस कहानी को ऐसे बोलते हैं कि वो बेटा आया, बेटे ने पश्चाताप किया, और जब उसने पश्चाताप किया वो लौट कर घर आया, और फिर पिता ने उसको वापस अपना अधिकार दे दिया। लेकिन आप इस स्टोरी में गौर करें कि क्या यहाँ ये जो बेटा था, ये जो पुत्र का पिता के प्रति प्रेम था, जो उसके पिता का जो उसके प्रति प्रेम था, क्या उस प्रेम की वजह से घर लौट कर आया था? क्या
उसने ये एहसास किया था कि मैंने पिता का हृदय तोड़ा है, मैं अपने पिता को ठुकरा कर आया, मैंने पिता का दिल तोड़ा है, इसलिए मैं घर वापस जाना चाहता हूं। क्या ये वजह थी उसके घर वापस आने की? क्या उसने और क्या आपको लगता है कि वो पश्चाताप कर रहा था? उसका हृदय जो है वो पश्चाताप के साथ वहां पहुंचा था? इन तीनों में से एक भी कारण नहीं थी उसके घर वापस आने की। क्योंकि हमने अभी बाइबल में पढ़ा कि वो अपने पेट के लिए वो ना तो पिता से प्रेम करता था, ना उसको पिता के प्रेम का और जो उस बुरा बर्ताव, बुरा व्यवहार करके गया था उसका पछतावा था, और ना जो उसने पिता का हृदय तोड़ा था, जो प्रेमी हृदय था, उसको उसका एहसास था। तो वो वापस जब आता है केवल रोटी के लिए, अपने पेट के लिए वहां आता है। और पिता ने लिखा है, वचन में लिखा है, जब पिता ने उसे अभी जब वह दूर ही था तभी उसे देख लिया। एक पिता के लिए पुत्र को दूर से देख लेने का अर्थ यह है कि वो हमेशा से उस पुत्र की बाट जो रहा होगा, उसकी इंतजार में होगा। वो हर समय कल्पना करता होगा अपने पुत्र के वापस आने की। हर समय वो दरवाजे पर, गेट पर नजर लगाए रहता होगा। इसीलिए लिखा है कि अभी जब वो बेटा दूर ही था तो पिता ने उसे, क्योंकि उसकी बाट जो रहा था, पिता ने उसे पहचान लिया। और ऐसे ही हम जब पाप में होते हैं, ऐसे ही हमारे स्वर्गीय पिता हर समय क्षितिज से, दूर से ही हमारी बाट जोते रहते हैं कि कब मेरा ये बेटा, कब मेरी ये बेटी मेरी ओर फिरेगी, मेरी ओर फिरेगा, ताकि मैं इसके जीवन में अपने अनुग्रह को, अपने प्रेम को बहाल कर सकूं। आगे है, जैसा मैंने भी बोला, पिता ही दौड़ा उसकी तरफ। पिता ने इंतजार नहीं किया कि पहले वो मेरे पास आए, क्योंकि अभी जब वो बहुत दूर पर था, अब बेटे ने पिता को नहीं देखा था, अभी वो बहुत दूर पर था, तभी पिता उसकी तरफ दौड़ा और पिता ने उसे देखकर पहचान लिया। और हो सकता है कि पिता एक बुजुर्ग व्यक्ति हो और उसने लंबा चोगा पहना था, क्योंकि वो बहुत धनवान व्यक्ति था उस समय। उस कल्चर के हिसाब से वो लंबे लंबे वस्त्र पहनते थे, और वो हो सकता है वो पिता जो है एक बुजुर्ग व्यक्ति हो, और उसने अपनी सारी डिग्निटी, जो उसकी इज्जत थी, जो उसका रुतबा था, उसने सब पीछे फेंकते हुए अपने उस जो उसने लंबा चोगा पहन के रखा था उसको हो सकता उतार दिया हो सकता उसको पकड़ कर इकट्ठा करते हुए पूरा अपने पास, तो वो अपने बेटे की तरफ दौड़ा हो, अपने बेटे की तरफ लपका हो। हालेलुया। तो उसने एक जो पिता का प्रेम था, उस प्रेम के लिए उसने अपने बाप दादाओं की इज्जत को भी दांव पर लगा दिया। उसने उसकी भी परवाह नहीं की कि मेरे बाप दादाओं की इज्जत है, एक रुतबा है, एक डिग्निटी है, और मुझे ऐसे भागकर नहीं जाना चाहिए, मुझे इंतजार करनी चाहिए कि मेरा बेटा चलकर आ तो गया ही है वो गेट तक, तो वो चलकर खुद मेरे पास आए। तो उसने उस चीज की, अपने रुतबे की, अपनी इज्जत की उसने परवाह नहीं की, और वो अपने बेटे की तरफ लपका, दौड़ा अपने बेटे की तरफ, जबकि वो यहाँ इंतजार कर सकता था कि उसका बेटा खुद चलकर उसके पास आए और आकर सर झुकाए हुए, जमीन में धसे हुए, अपनी नजरें गड़ाए हुए वो पश्चाताप करे, वो आकर अपने पिता को माफी मांगे, और वो डरा हुआ, सहमा हुआ, घबराहट के साथ रेंगता हुआ अपने पिता के करीब आता और पिता से आकर अपने सारे गुनाहों की, अपनी जो गलती थी, जो उसने किया था, उसकी माफी मांगे। और बिना और जब वो माफी मांगता तो पिता उसको ठंडे तरीके से माफ कर सकता था कि ठीक है, तूने किया है, चलो ठीक है, मैं माफ करता हूँ तेरे को। ठंडे तरीके से, दूर से, डिस्टेंस से, पास आने के बाद भी उसको दूरी से माफ कर सकता था। और परंतु ये जो माफी है, ये माफी नहीं कहलाती अगर वो इस तरीके से उसको माफ करता, क्योंकि हमारे प्रेमी पिता का हृदय ऐसा नहीं है कि वो इस रीति से हमें माफ करे। वे अपने पुत्र की ओर लपका और दौड़ा, और लिखा है वो पुत्र गेट तक पहुंचने की भी उसने इंतजार नहीं की कि उसका पुत्र गेट तक पहुंच जाए, वो उस अपने पुत्र की ओर दौड़ा। और हम जिस तरह से माफी के विषय सोचते हैं, परमेश्वर वैसा नहीं सोचते, क्योंकि हमारी सोच बहुत छोटी है। हम माफी को बिट बाय बिट लेते हैं। मैंने गलती की, मैंने माफी मांगी, परमेश्वर ने माफ कर दिया। मैं रोया, मैंने
बहुत रोया, मैंने कई दिन गिड़गिड़ाया, मैंने अपने पाप गिन गिन के अंगीकार किए परमेश्वर के सामने, मैंने उपवास किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने भिन्न भिन्न तरीके से हम चीजें गिनाते हैं कि मैंने परमेश्वर का प्रेम पाया। लेकिन यहाँ परमेश्वर का प्रेम ऐसा नहीं है। परमेश्वर हमारी इंतजार नहीं करते कि हम ये सब करें, बट वो प्रेमी पिता के हृदय का प्रेम है। तो वो अपने पुत्र की ओर दौड़ा और गेट तक पहुंचने की भी इंतजार नहीं की, और अपने पुत्र को गले लगाया और अपने पुत्र की ओर लपका। और वचन में लिखा है, जिस समय वो अपने पुत्र की ओर लपका, पुत्र के गले पे लिपट गया जिस तरीके से, वो बिल्कुल ऐसा है जैसे प्रेरितों अध्याय 10 के 44वीं आयत में लिखा है। वहां लिखा है कि जब पतरस ये कह ही रहा था तो पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया। जब पतरस अभी ये बातें कह ही रहा था तो पवित्र आत्मा सब वचन के सुनने वालों पर उतर आया। आमेन। अर्थात जब लोगों ने पतरस के द्वारा, पतरस प्रभु यीशु मसीह का चेला था, जब लोगों ने पतरस के द्वारा संपूर्ण माफी का सुसमाचार सुना कि परमेश्वर ने हमारे संपूर्ण पापों की कीमत अपने पुत्र यीशु के क्रूस पर चुका दी है, तो अभी लिखा, अभी पतरस संपूर्ण माफी का प्रचार कर ही रहा था कि यीशु के नाम से संपूर्ण पापों की माफी मिलती है। जब आप यीशु नाम पर विश्वास करते हैं तो पवित्र आत्मा सब सुनने वालों पर लपक आया, पहल कर उनके ऊपर आ गया, उन सब के ऊपर। हालेलुया, हालेलुया। तो इसका अर्थ है कि जब हम पापों की क्षमा के बारे में सुनते हैं, जब हम अनुग्रह के बारे में सुनते हैं, जब हम पापों की क्षमा के बारे में और परमेश्वर के प्रेम और अनुग्रह के बारे में सुनते हैं, तो पवित्र आत्मा को ये बहुत अच्छा लगता है और वो आते हैं और हमें गले लगा लेते हैं और हमें संपूर्ण रीति से अपना लेते हैं। आमेन। और जैसा अभी पढ़ा, पिता लगातार अपने पुत्र को चूमता रहा, वो निरंतर लगातार अपने पुत्र को चूमता रहा। पिता ने उसे एक बार नहीं चूमा, पिता दौड़ा, गले लगाया, चूमता चला गया, बार बार उस पुत्र को। क्या यहां आपने परमेश्वर के हृदय को देखा कि परमेश्वर का हृदय कैसा है? वो पुत्र कोई अच्छा काम करके नहीं आया था, वो पुत्र कोई महान काम करके नहीं आया था। वो पुत्र पिता को नाराज कर, पिता की बेइज्जती करके, उनका अपमान करके, पिता से संपत्ति का हिस्सा लेकर, पिता को ठुकरा कर, पिता का मूल्य जीरो करते हुए, अपनी दृष्टि में परवाह ना करते हुए कि चाहे वो मर भी जाए, तो उसने पिता को बेइज्जत किया और वो चला गया और सारी अपनी संपत्ति अपने कुकर्म में, अपने पाप में, जीवन में, गलत कामों में वो उसने उड़ा दी। लेकिन जब वो वापस लौटकर आया है अभी, तो पिता का हृदय, प्रेमी पिता का हृदय कैसा है, कैसा प्रेम, किस प्रेम से अपने बेटे को प्रेम करता है। यीशु हमें दिखा रहे हैं कि कैसे स्वर्गीय पिता भी हमें अपने इस प्रेम से हमें प्रेम करते हैं, क्योंकि इस कहानी के पीछे यीशु का यही इरादा है कि ये कहानी को यीशु ने हमें दिया ताकि हम पिता के इरादे को, पिता की योजना को, पिता के हृदय को हम जान सके और समझ सके। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पुत्र ने अपने हिस्से की मांग की और ये कहते हुए कि चाहे तुझे जो मर्जी हो जाए, लेकिन मुझे मेरा हिस्सा दे। लेकिन जब पुत्र गया था तो पिता के साथ कैसा बर्ताव करके गया था, लेकिन जब पुत्र घर लौट कर आया है तो पिता ने अपना सारा प्रेम, अपना सारा हृदय जो उसके प्रति प्रेम से भरा हुआ था, उस अपने बेटे पर उड़ेल दिया। हालेलुया। क्या आप इस तरह के प्यार को समझ सकते हैं जो परमेश्वर आपसे और मुझसे करते हैं? बाइबल कहती है परमेश्वर के विचारों में और हमारे विचारों में बहुत बड़ा अंतर है। हम परमेश्वर के विचार हमारे प्रति केवल अच्छे हैं, परमेश्वर के विचार हमारे प्रति केवल माफी के हैं, परमेश्वर के विचार हमारे प्रति हमेशा अनुग्रह के हैं, कृपा के हैं, हमारे प्रति हमारी उन्नति के हैं, सफलता के हैं, हमारे प्रति हम भलाई के हैं हमेशा।
हालेलुया। हालेलुया। अब पुत्र ने लूका 15 के 21-22 में अगर आप देखते हैं तो पुत्र ने पिता से कहा, पिताजी मैंने स्वर्ग के विरोध में तेरी दृष्टि में पाप किया है और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा कि फट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकालकर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पांव में जूतियां पहनाओ। पिता अपने पुत्र को अनसुना करते हुए, पुत्र कहता रहा कि मैं तेरा पुत्र कहलाने के योग्य नहीं हूं, मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है, मैंने गलत काम किया है। पिता ने कुछ नहीं सुना कि उसका पुत्र क्या बोल रहा है। अगर आप वचन पढ़ेंगे आप साफ स्पष्ट तौर पे देखेंगे, पिता ने अनसुना कर दिया। वो कहता रहा और पिता यहाँ कहता है मेरा पुत्र, पिता इतना खुशी से दीवाना था, पिता अपने पुत्र पर ऐसे प्रेम को उड़ेल रहा था और पिता कहता रहा कि मैं जल्दी से जल्दी, पुत्र कह रहा था कि मैं इस योग्य भी नहीं कि तेरा पुत्र कहलाऊं, और पिता कहता है कि इस बात को अनसुना करते हुए कि वो जब कहता कि मैं तेरे पुत्र कहलाने के योग्य नहीं, पिता आदेश देता जा रहा है कि उसको मेरे पुत्र को सुंदर वस्त्र पहनाए जाए, उसे उत्तम वस्त्र पहनाए जाए, उसके हाथों में अंगूठी पहनाई जाए, उसके पांव में सुंदर जूतियां पहनाई जाए, सैंडल पहनाए जाए। हालेलुया। हालेलुया। उसने क्यों नहीं कहा कि तू तब तक मेरा पुत्र अब वापस मैं तेरे को नहीं लूंगा, जब तक अब तू रह, पहले तू 3 महीने तू पहले ढंग से रह, 3 महीने पहले तू अच्छे से रह, पहले मैं देखूंगा, तुझे परखूंगा कि तू सही वाकई में बदल गया है क्या, तू सही हो गया है क्या, तूने तेरा जीवन बदल गया है क्या, तूने मन फिरा लिया है क्या, तूने सही में पश्चाताप किया है क्या, तुझे ऐसा एहसास हो गया कि तूने क्या किया था क्या नहीं किया था। पिता ने ऐसा कुछ नहीं किया, ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया और पुत्र को माफ करने में उसने देर नहीं लगाई। और ये विचार अगर वो रखता तो ये सच्चे हृदय से ये विचार नहीं होने थे, ये पिता का हृदय नहीं होता। ये आप समझ सकते हैं, ये प्यार बिना शर्तों का प्यार नहीं कहलाता फिर। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का हृदय उसकी तरफ एक प्रचंड बाढ़ की तरह बह रहा था, उसके पिता का हृदय उसकी तरफ बस एक सुनामी की तरह, एक बाढ़ की तरह प्रेम उसके हृदय से बह रहा था। बिल्कुल ऐसे ही हमारे स्वर्गीय पिता का प्रेम है हमारी और वो हर समय उनका प्रेम हमारी ओर एक प्रचंड सुनामी की तरह हमारी ओर बहता रहता है और वो कभी नहीं रुकता हमारे लिए। हालेलुया। जब यीशु हमारे पापों की माफी के लिए मरे तो परमेश्वर ने ऊपर से, बाइबल में लिखा है, अगर आप मत्ती पढ़ते हैं, मत्ती 27, बस वचन बस ये आखिरी पढ़ रहे हैं और इसके बाद हम समाप्त करेंगे। मत्ती 27, 50 से 51 वहां लिखा है, पर जब यीशु क्रूस पर थे, मत्ती 50 से 51, तब यीशु ने फिर बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिए और देखो मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया, ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया। जब यीशु ने चिल्लाकर प्राण छोड़ दिए, जब यीशु ने हमारे पापों की कीमत पूरी चुका दी, जब यीशु ने हमारी छुड़ौती के लिए अपने लहू को बहाया, अपने प्राणों को दिया, तो लिखा है मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे की ओर फटकर 2 टुकड़े हो गया। हालेलुया। हालेलुया। ये पर्दा किसने फाड़ा? ऊपर से, नीचे से ऊपर की ओर नहीं। जब यीशु ने हमारे पापों की कीमत पूरी चुकाई तो वो पर्दा ऊपर से नीचे की ओर 2 हिस्सों में फट गया। अब परमेश्वर ने इस पर्दे को इसलिए नहीं फाड़ा कि हम उनकी उपस्थिति में प्रवेश कर सके, जैसा बहुत लोग सोचते हैं कि परमेश्वर ने वो पर्दा ऊपर से नीचे तक फाड़ दिया ताकि हम उनकी उपस्थिति में प्रवेश कर सके। उन्होंने पर्दे को फाड़ा ताकि वो अति पवित्र स्थान से परमेश्वर खुद बाहर आ सके, उस अति पवित्र स्थान से, और हमारे जीवन में प्रवेश कर सके। हालेलुया। आप देख रहे हैं परमेश्वर का प्रेम। जैसे ही यीशु ने अपने प्राण दिए, हमारे पापों की कीमत चुकाई, अपने के वचन में लिखा है पाप की सजा मृत्यु है, लेकिन
पिता का धन्यवाद हो कि यीशु के द्वारा उन्होंने हमें अनंत जीवन दिया। Amen. तो पाप की सजा मृत्यु है, तो हमारे पाप की सजा जो मृत्यु थी वो यीशु के लहू के द्वारा उसकी कीमत चुकाई गई। और जब यीशु ने अपने प्राण दिए तो हमारे पापों की कीमत जो यीशु का लहू थी वो उसके द्वारा चुकाई गई। और जैसे ही पूरी मानव जाति, संपूर्ण मानव जाति, पूरी ह्यूमन रेस के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के भी सभी पापों की कीमत यीशु ने पूरी पूरी चुका दी, तो लिखा है मंदिर का पर्दा जो वहां था वो ऊपर से नीचे, जो अति पवित्र स्थान के बाहर था, वो ऊपर से नीचे 2 हिस्सों में फटकर बट गया। और परमेश्वर ने इसीलिए ऊपर से नीचे तक फाड़ा ताकि परमेश्वर हमारे जीवन में प्रवेश कर सके, इसलिए नहीं कि हम परमेश्वर के पास जा सकें उनकी उपस्थिति में, बल्कि परमेश्वर अपनी उपस्थिति को हमें देना चाहते थे। हालेलुया, आमेन, आमेन। यीशु के मरने से पहले आप व्यवस्था में भी, पुराने नियम में भी देखते हैं, कोई भी पवित्र परमेश्वर के, अति पवित्र परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं जा सकता था। कोई भी व्यक्ति परमेश्वर के उस अति पवित्र स्थान में एंटर नहीं कर सकता था, क्योंकि परमेश्वर की पवित्रता जो थी वो लोगों की जान ले सकती थी। अगर कोई भी व्यक्ति, महायाजक भी अगर उस अति पवित्र स्थान में एक भी पाप के साथ प्रवेश करता तो वो अंदर मर सकता था। इसीलिए परमेश्वर ने हमारे लिए यीशु को भेजा ताकि वो हम तक पहुंच सके। आमेन। और परमेश्वर ने इस काम को हमारे लिए पूरा किया। जब यीशु ने हमारे सारे पापों को मिटा दिया तो पर्दा फटा और हमारी और परमेश्वर लपके। जैसे उस पिता ने अपने पुत्र का स्वागत किया, दूर गेट पर ही अभी वो था, तो पिता ने क्या कहा अपने पूरे हृदय से कि वाह मेरा बेटा घर लौट आया है, उसने उसका स्वागत किया। वैसे ही परमेश्वर आपका, क्योंकि यीशु के लहू के द्वारा हमारे सारे पाप मिटा दिए गए, इसीलिए आज परमेश्वर हमारी और आते हैं और हमें कहते हैं कि घर आने की वापसी का स्वागत करते हैं वो हमारा। आमेन। बाइबल कहती है यीशु ने हमारे सारे पाप अपने लहू से पूरी तौर से मिटाकर हमें बर्फ से भी ज्यादा सफेद कर दिया, बर्फ से भी ज्यादा। वचन में लिखा है परमेश्वर ने अब अपनी नई वाचा के अंतर्गत हमें कहा, नए नियम की नई वाचा के अंतर्गत कि इब्रानियों 8:12 में कि मैं अब कभी भी तेरे अपराधों को स्मरण नहीं करूंगा और तेरे अधर्म के प्रति मैं दयावंत रहूंगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के पास हम सब के पापों की संपूर्ण रीति से पूरी कीमत पहुंच चुकी है। वो जो कर्जा पाप का आपके और मेरे नाम पर था वो पूरी रीति से परमेश्वर ने अपने पुत्र के लहू के द्वारा चुका दिया है। इसलिए अब परमेश्वर कहते हैं कि तेरे पाप जितने भी थे मैंने अपने पुत्र के लहू से मिटाकर तुझे हिम की तरह सफेद कर दिया है। हालेलुया। और अब परमेश्वर का प्रेम, उनकी माफी, हमारे जीवन में उनकी शांति, उनका आनंद प्रतिदिन हमारे लिए उत्सव मनाने का कारण है। वचन में लिखा है कि परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हर समय हमें अपने पुत्र यीशु में जय के उत्सव में लिए फिरते हैं। हालेलुया। जब आप प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के प्रेम को अपने हृदय में स्वीकार करते हैं तो आप इस धरती पर रहते हुए हर समय, परमेश्वर का वचन कहता है हमें यीशु हर समय जय के उत्सव में लिए फिरते हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर के विचार आपके और मेरे प्रति माफी के हैं। परमेश्वर कहते हैं कि वो आपसे और मुझसे और कुछ नहीं चाहते। परमेश्वर हमारे जीवन से चाहते हैं कि हम केवल और केवल उनके बिना शर्तों के प्रेम पर विश्वास करें, उस प्रेम को सुने, जाने, विश्वास करें, राजी हो उनके उस प्रेम के साथ जो बिना शर्तों का है, और उस प्रेम को अपने हृदय में ग्रहण करें, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम बिना शर्तों का प्रेम है। वो प्रेम कभी नहीं बदलता, वो प्रेम हमेशा एक जैसा रहता है, वो अनंतकालीन प्रेम है, वो अटल है। वो प्रेम कभी भी कम नहीं होता। जिस दिन आप बहुत अच्छे हो वो प्रेम ज्यादा करें, या जिस दिन आप असफल हो जाएं वो आपसे प्रेम कम करने लगेंगे, उनका प्रेम ऐसा नहीं है।
वो आपके लिए हमेशा एक समान है और वो आपको अपने उदार, अपने प्रेमी, अपने अनुग्रहकारी प्रेम से प्रेम करते हैं। तो आज परमेश्वर चाहते हैं कि आप अपने हृदय को खोलें और उस प्रेम को अपने हृदय में आज रिसीव करें, और ये उनकी इच्छा है। और जब आप उस प्रेम को कि परमेश्वर माफी देने वाले परमेश्वर है, परमेश्वर ने जब एक बार मुझे मेरे संपूर्ण पापों की माफी दे दी, आप उनके हृदय को, जैसा आज हमने इस कहानी के द्वारा सुना, आप अपने हृदय को जब उनके प्रेम के लिए खोलते हैं, ये जानते हुए कि वो कैसे हैं, आपकी राय उनके प्रेम उनके प्रति क्या है, कि परमेश्वर आपके लिए कौन है, वचन किससे जब आप ये जानते हैं कि परमेश्वर कैसे परमेश्वर है, उनका चरित्र क्या है, उनका व्यक्तित्व कैसा है, उनकी इच्छा क्या है आपके जीवन के प्रति। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र सारे जगत के लिए दे दिया, अपना अति प्रिय पुत्र, अपना परम प्रिय पुत्र, अपने आंखों की पुतली सारे जगत के लिए दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो अपितु अनंत जीवन को पाए। और परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस जगत में इसलिए नहीं भेजा कि वो जगत पर दोष लगाए, वरन इसलिए ताकि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। आमेन, आमेन। तो आज मैं पिता का धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने ये समय, ये मौका दिया एक बार फिर, ताकि हम उनके प्रेम को जो उन्होंने यीशु के क्रूस के द्वारा, यीशु के पूरा हुए कार्य के द्वारा हमारे हृदय तक पहुंचाया, हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। और परमेश्वर ने, जैसा मैं कह रही हूँ, ऐसा आज का मौका दिया कि हम एक बार फिर परमेश्वर के उस प्यार को और गहराई से जान सके, क्योंकि वचन कहता है उसके प्यार की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई इंसान के ज्ञान से परे है। कोई भी इंसान अपने ज्ञान से परमेश्वर के प्यार को जान नहीं सकता, समझ नहीं सकता। परमेश्वर के प्रेम को जानने के लिए हमें उनका पवित्र आत्मा को देते हैं, और वो पवित्र आत्मा ही है जो हमें उनके प्यार को हमारी जिंदगी में उजागर करते हैं, हमें प्रकाशन देते हैं कि किस प्रेम से परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। हालेलुया, हालेलुया। आइए मैं प्रार्थना करती हूँ आप सबके लिए, और जो भी व्यक्ति तैयार है परमेश्वर के प्रेम को ग्रहण करने के लिए, वो मेरे साथ मिलकर प्रार्थना कर सकता है, अगर आज आप परमेश्वर के प्रेम को अपने हृदय में रिसीव करना चाहते हैं। हालेलुया। आइए मैं प्रार्थना करती हूँ आप सबके लिए। प्रेमी पिता, मैं आपको धन्यवाद देती परमेश्वर, जितने लोग भी ऑनलाइन आज में सुन रहे हैं, आपकी इच्छा इन्होंने आज जानी, आपका चरित्र आप कैसे कितना है इन्होंने आज सुना, और आपका प्रेम कितना गहरा है, आपका प्रेम आप कितना महान है, कितना विशाल है, और आप अपने अनंतकालीन और अटल प्रेम से आप इन्हें प्रेम करते हैं। और आज आप अपने उस प्रेम को पवित्र आत्मा के द्वारा इनके हृदयों में उड़ेलना चाहते हैं। जैसा पत्रस अभी प्रचार कर ही रहा था, पत्रस अभी कह ही रहा था कि यीशु नाम से संपूर्ण पापों की माफी प्राप्त होती है, पवित्र आत्मा हर सुनने वाले पर उतर आया। आज परमेश्वर, जैसा ही आज इन्होंने सुना है कि आप इनसे इतना प्रेम करते हैं कि आपने इनके लिए अपना सबसे प्रिय, अति प्रिय, परम प्रिय बेटा इनके पापों की कीमत चुकाने के लिए दे दिया, और इनके संपूर्ण पापों की सजा, दोष, दंड और न्याय अपने पुत्र की देह पर चुका दिया है, तो पवित्र आत्मा को ये भाता है, परमेश्वर को ये भाता है। जब भी हम यीशु की और यीशु के क्रूस पर पूरा हुआ कार्य की बात करते हैं, परमेश्वर के प्रेम और अनुग्रह की बात करते हैं, पवित्र आत्मा हमारी जिंदगियों में क्रियाशील हो जाते हैं। और इस समय हर सुनने वाले हृदय को आप अपने उस गहरे विशाल प्रेम से भर दें। पवित्र आत्मा जी, इस समय हर सुनने वाले व्यक्ति को जो राजी है आपके वचन के साथ, आज आप इन्हें भरपूर कर दें, इनके हृदय को भरपूर कर दें अपने आनंद से, अपने प्रेम से। वो असुरक्षा के भाव चले जाएं, वो हर एक डर चला जाए, वो बंधन जो बंधुआई थी अभी तक वो सारी दूर हो जाए, और उसके जगह पर आपका प्रेम, आपका आनंद, आपकी सुरक्षा, आपकी आजादी यीशु के नाम से आ जाए। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद देती पिता, मैं हर एक की जिंदगी के लिए आपको धन्यवाद देती परमेश्वर। धन्यवाद पिता।